गुड मॉर्निंग MBA थर्ड सेम MOFS मॉड्यूल 4 हम बात कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट में तुम्हारा कॉल मनी, तुम्हारी ट्रेजरी बिल्स पढ़ लिए थे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पढ़ लिए थे और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बात की थी अपन ने, कॉमर्शियल पेपर के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे तुम्हारी रेपो ट्रांजैक्शंस और पार्टिसिपेशंस ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, दो चीज का डिस्कस करेंगे। एक तो तुम्हारी रेपो ट्रांजैक्शंस क्या होती है या परचेज एग्रीमेंट क्या होते हैं और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट क्या होते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं रेपो ट्रांजैक्शंस। रिपो, ठीक है, तो हमारे पास में रीपरचेज एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं रीपरचेज एग्रीमेंट। रिपोज आर आल्सो नोन एज रिवर्स रेपो, यानी कह सकते हैं इसको अपन कह सकते हैं एग्जांपल में रिवर्स रेपो एज अ रिपो। दे आर लोन ऑफ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, यानी कि तुम्हारे को रीपरचेज एग्रीमेंट क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, विच आर एग्रीड बाय बायर्स। किसकी अनुमति से? बायर्स और सेलर दोनों अगर एग्री है तो तुम्हें क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग एंड रीपरचेजिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। अब देखो, रीपरचेज ट्रांजैक्शन यानी क्या हुआ कि तुमने किसी भी सिक्योरिटीज को सेल किया है, तो तुमने इस उद्देश्य से सेल किया है कि इन फ्यूचर वापस में क्या करूंगा, उसको रीपरचेज करूंगा। तो तुमने क्या कर दिया, रिपो ट्रांजैक्शंस किया है कि तुमने पहले ही जो खरीदने वाला था, जो परचेजर था, बायर था, उसको तुमने क्या कर दिया, एक कंडीशन रख दी कि हाँ इन फ्यूचर वापस मैं ही तुमसे खरीदूंगा। तो वो क्या हो गया, रिपो ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए। सपोज तुम्हारे पास में बहुत सारे सिक्योरिटीज पड़ी, बहुत सारे शेयर्स पड़े, तुम्हें अब पैसा चाहिए, तो तुम क्या करोगे, किसी ऐसे पर्सन को सेल कर रहे हो कि मुझे फ्यूचर वापस मैं तुमसे खरीदूंगा, ये कहकर तुम सेल कर रहे हो। तो वो क्या होता है, रिपो ट्रांजैक्शन। ये तुम्हारी शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म मनी प्रोवाइड कर सकता है। और इसमें क्या होते हैं, दोनों पार्टी सेलर और बायर दोनों एग्रीड करते हैं कितने अमाउंट क्या होगी क्या नहीं होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको रिपो ट्रांजैक्शन हो सकता है। देखो, दिस ट्रांजैक्शन कैन बी कैरीड आउट बिटवीन RBI अप्रूव्ड पार्टी, यानी कि जो पार्टी, वही पार्टी इसमें ट्रांजैक्शन करती है जिनको RBI ने अप्रूव किया है, यानी कि बैंक हो सकते हैं जो क्या करते हैं, या गवर्नमेंट हो सकती है जिन्हें RBI ने अप्रूव किया है। वो सारी वही पार्टी इसमें क्या कर सकती है, ट्रांजैक्शन कर सकती है। ट्रांजैक्शन कैन ओनली बी परमिटेड बिटवीन सिक्योरिटीज, यानी कि तुम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि तुम एसेट्स ला करके बेच दी कि हम एसेट्स बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ खरीदेंगे बीच में फ्यूचर में, वो नहीं। ओनली सिक्योरिटीज की बात कर रहा हूँ। सिक्योरिटीज को तुम क्या कर सकते हो, किसी अनदर पर्सन को बेच सकते हो, बट इस एग्रीमेंट के साथ में कि फ्यूचर में मैं ही तुमसे वापस खरीदूंगा, रीपरचेज नहीं करूंगा। तो ये क्या हो गया। और ये भी कौन कौन कर सकता है, जो RBI ने जिस पार्टीज को अप्रूव किया है, जिस पार्टी को परमिटेड किया है। जैसे कि तुम इसके लिए कौन सी सिक्योरिटीज ले सकते हो, वो है तुम्हारी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये सारी सिक्योरिटीज होती है वो सारी। या फिर तुम्हारी क्या होती है, PSU हो सकते हैं, पब्लिक सर्विस सिक्योरिटीज बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि वो जो सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट के थ्रू इश्यू होती है, उन सब के लिए तुम क्या कर सकते हो, रिपो ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म मनी की रिक्वायरमेंट है तो तुम क्या कर सकते हो, अपनी सिक्योरिटीज को किसी थर्ड पर्सन को बेच करके इन फ्यूचर उसी एग्रीमेंट कर लेते हो कि फ्यूचर में मैं ही तुमसे खरीदूंगा, रीपरचेज एग्रीमेंट है, अभी तुम ले लो, मुझे पैसा दे दो शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए, वापस फिर मेरे पास पैसा आएगा, मैं तुम्हें रिटर्न करके अपनी सिक्योरिटीज वापस रिटर्न ले लूंगा। ये तो गया रिपो ट्रांजैक्शन, यानी कि रीपरचेज एग्रीमेंट। अब बात करते हैं तुम्हारी पार्टिसिपेशन ऑफ सर्टिफिकेट। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट क्या होते हैं, इट इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये भी एक तरह से शॉर्ट टर्म मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, वेयर बाय द बैंक्स कैन राइज मनी शॉर्ट टर्म सरप्लस, यानी कि इसके तुम क्या करती है, बैंक हमेशा क्या करती है, अपनी मनी को बढ़ाती है, शॉर्ट टर्म मनी को बढ़ाती है, सरप्लस को बढ़ाती है। ठीक है, इन द केस ऑफ PC यानी कि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, द बोरोइंग बैंक passes and sell the loan and the credit that it has in its books, यानी क्या हो कह रहा है कि इसमें होता है क्या है कि बोरोइंग बैंक जो कि बोरो कर रहा है, जो लोन ले रहा है, वो क्या करता है, पासेस करता है या सेल करता है, समझ रहे हो, पासेस एंड सेल ऑन द लोन, यानी कि लोन क्या करता है, पासेस करता है या सेल करता है, अपने लोन को पास करता है या सेल करता है। एंड क्रेडिट, जो भी उसकी क्रेडिट होती है, दोनों में या तो लोन को सेल करेगा या फिर क्रेडिट को सेल, डेट इट हैज इन इट्स बुक्स,
यानी कि जो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे शो है उन्हीं लोन्स और उन्हीं क्रेडिट को क्या करेगा, पास करेगा या फिर सेल करेगा फॉर द टेम्परेरी पीरियड, यानी कि परमानेंटली नहीं करता है, ये क्या होता है टेम्परेरी पीरियड के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए वो अपने लोन्स अपनी क्रेडिट को क्या करता है, किसी अनदर बैंक को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, सेल कर सकता है, पास कर सकता है टू दी लैंडिंग बैंक। लैंडिंग बैंक कौन सा है, जो उस लोन या उस क्रेडिट को ले रहा हो। एक तो होता है लैंडिंग बैंक और एक होता है बोरोइंग बैंक। अब बोरोइंग बैंक को क्या चाहिए, पैसे चाहिए, तो वो क्या करता है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर देता है। वो क्या करता है, इसमें अपने लोन्स और अपनी क्रेडिट को लैंडिंग बैंक को क्या करता है, पास करता है, सेल करता है और इसके अगेंस्ट लैंडिंग बैंक से क्या ले लेता है, पैसे ले लेता है। ठीक है। पीसीआर टू टाइप्स, पीसी क्या होती है, दो टाइप की होती है, विद रिस्क शेयरिंग, यानी कि इसमें क्या हो गया, रिस्क भी तुम्हारी रहेगी, और एक होता है विदाउट रिस्क शेयरिंग, कि रिस्क तुम्हारी नहीं, रिस्क हमारी ही है। जो बोरोइंग बैंक है वो क्या करता है कि एक तो होता है रिस्क शेयरिंग, यानी कि क्या कर रहा है, रिस्क के साथ में ले रहा है, और एक क्या हो गया कि विदाउट रिस्क शेयरिंग, यानी कि रिस्क को हम शेयर नहीं कर रहे, रिस्क हमारी रहेगी, तुम्हारा खाली बस पैसा पेमेंट मिल करना है। ओके, असल में यहाँ पर ये दो टाइप की होती है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, रिस्क शेयरिंग, विदाउट रिस्क शेयरिंग। ये कौन इशू करता है, तो बैंक इशू करता है, किस लिए, अपनी शॉर्ट टर्म मनी को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर क्या हो गया कि पीसी द बोरोइंग बैंक पास, बोरोइंग बैंक जो होती है वो पास करती है, सेल करता है अपने लोन को या क्रेडिट को, दैट इट हैज इन इट्स बुक, यानी कि उसकी बुक में जो भी लोन दिया हुआ है, जो भी क्रेडिट दी हुई उनको वो क्या करता है, पास करता है या सेल करता है, बट वो भी टेम्परेरी पीरियड के लिए, फुली टाइम के लिए नहीं कर सकता है, और किसको ट्रांसफर करता है, टू द लैंडिंग बैंक, जो लैंडिंग बैंक है उनको ट्रांसफर करता है। अब यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, रिस्क शेयरिंग, विदाउट रिस्क शेयरिंग। अब बात करते हैं इसके मैच्योरिटी पीरियड की, तो ये होता है मिनिमम पीरियड इसका क्या होता है 91 डेज और मैक्सिमम पीरियड है 180 डेज। यानी कि अगर कोई भी पीसी ट्रांसफर करता है या पास करता है, सेल करता है, तो कितने टाइम के लिए कर सकता है, या तो 91 डेज के लिए कर सकता है या फिर हाईएस्ट कितने के लिए 180 डेज के लिए। इन दोनों के बीच की लिमिट में वो कभी कितने भी दिन के लिए ट्रांसफर या पास कर सकता है, 91 से 180 डेज के बीच की लिमिट है उसका पे। ठीक है। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन लोन एंड कैश क्रेडिट, यानी कि मैक्सिमम कितना लोन या कैश क्रेडिट हो सकता है। तो पहला क्या है 40% ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, यानी कि तुम्हारा कितना लोन बाकी है उसका कितना 40%, या फिर सैंक्शन लिमिट, यानी कि तुमने कितनी लिमिट आरबीआई ने कितनी लिमिट सैंक्शन की हुई है, उन दोनों के बीच में जो भी लेस होगा वो तुम क्या कर सकते हो, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लोन कैश क्रेडिट कर सकते हो। कितनी, एक तो 40% ऑफ अमाउंट आउटस्टैंडिंग, यानी कि बकाया जितना भी लोन है उसका कितना परसेंट 40%, या फिर तुमने कितनी अप्रूवल की है, सैंक्शन लिमिट कितनी, गवर्नमेंट ने कितनी लिमिट सैंक्शन की है तुम्हारी, व्हिचएवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा वो तुम्हें क्या मिल जाएगी, अमाउंट मिल जाएगी। अब क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट आर डिटरमाइंड बिटवीन इशूइंग बैंक एंड पार्टिसिपेटिंग बैंक, यानी कि इंटरेस्ट रेट दोनों को डिसाइड करती है, दोनों ही बैंक मिलकर डिसाइड करती है कि जो इशू कर रहा है और जो पार्टिसिपेटिंग कर रहा है, जो ले बोरो कर रहा है और जो लेंडिंग कर रहा है, वो दोनों मिलकर के इंटरेस्ट रेट का डिसाइड करते हैं। ये कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं है, ये यानी कि अब इसको ये नहीं कि बैंक दूसरे बैंक को ट्रांसफर कर सकता है, नहीं कर सकता है। एक बार दूसरे बैंक ने ले लिया तो उसे लेके उसे ही रखना है, इन फ्यूचर आप उसे फिर से मिलेंगे, बट वो किसी अनदर बैंक को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ओके, कैन नॉट बी रीडीम बिफोर ड्यू डेट, यानी कि इसमें ये भी प्रॉब्लम कि ड्यू डेट से पहले इसको रीडीम भी नहीं किया जाएगा, नहीं से ट्रांसफर किया जाएगा, नहीं से रीडीम किया जाएगा ड्यू डेट से पहले। ठीक है, और ये कौन इशू कर सकता है, ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही इशू कर सकती है। इसी ध्यान रखना कि पार्टिसिपेशन और सर्टिफिकेट कौन इशू कर सकता है, ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही इशू कर सकती है, और अदर कोई भी बैंक इशू नहीं कर सकती है। ओके, तुम्हारे पास कंप्लीट हो गया आज। ये हो गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट के अंदर अपन ने पढ़ा था रिपो ट्रांजैक्शन या रीपरचेज एग्रीमेंट, और अगला पढ़ा था अपन ने पार्टिसिपेशन ऑफ सर्टिफिकेट। दोनों ही आज कंप्लीट हो गए तुम्हारे। ओके, और भी कोई पूछना हो तो इसमें तुम मुझे एसएमएस कर सकते हो। थैंक यू।